तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द हेवेंस के एपिसोड 47 को, जो कि नॉवल बेस्ड होने वाला है। तो सीन्स और स्टोरी आपस में भी मैच न करें, मगर जो ऑफिशियल वीडियो आएगा उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, क्यून मेडुसा के जाने के बाद जियान अपना माउंटेन के ऊपर बैठ करके अपनी क्यू पास को ओपन कर रहा होता है ताकि वो माउंटेन सील को प्रैक्टिस कर सके। तो अब इसके आगे और वहीं हम दूसरी तरफ साओली को देखते हैं, जो कि फेंग सिटी को पूरी तरह से बदल दिया होता है। उसने फेंग सिटी का नाम चेंज करके साओ गेट रख दिया होता है और यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के अपनी पिल्स और मेडिसिन हर्ब्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 सेक्ट को काफी प्रॉब्लम होता है और उन 3 सेक्ट का नाम होता है वर्ल्ड लायन सेक्ट, तिनियान सेक्ट और आखिरी लूसो सेक्ट। और ये तीनों सेक्ट के लीडर साओली से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आकर के फेंग सिटी का नाम साओ गेट रख दोगे तो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी हो जाएगा। और यहाँ पर वो तीनों लड़ने की बात कर रहे होते हैं कि जो जीतेगा फेंग सिटी उसके कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पर साओली को पता होता है कि ये तीनों लीडर्स दावोंग की पीक पे हैं, तो उससे अकेले लड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए उसने पहले ही जियान को मैसेज भेज दिया है ताकि जियान वहाँ पर आ जाए, ताकि सिचुएशन उनकी कंट्रोल में रहे। और वहीं हम दूसरी तरफ जियान को देखते हैं, जो कि माउंटेन के ऊपर अपनी माउंटेन सील को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी जियान को यहाँ पर एक पीजन के थ्रू मैसेज मिलता है साओली का, जिसे जियान पढ़ता है और पीछे मुड़ के जोर से चिल्लाता है, मेडुसा मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ जा रहा हूँ। जिसके बाद जियान वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर न चाहते हुए भी क्यून मेडुसा को जियान के पीछे जाना पड़ता है सोल रिकवरी पील की वजह से। और वहीं हम दूसरी तरफ साओली और उन तीनों सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर बात चल रही होती है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद साओली और उन तीनों सेक्ट के लीडर में बहस हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों सेक्ट के लीडर साओली के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी अपने जियान की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और वो तीनों सेक्ट के लीडर वहीं पर रुक जाते हैं जैसे ही जियान की स्पीड को देखते हैं। जिसके बाद जियान उन सभी लोगों को बोलता है कि मैं इस सेक्ट का लीडर हूँ, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे आके बात करे। जिसके बाद उन तीनों सेक्ट लीडर में से एक सेक्ट का लीडर बोलता है कि तुम ही हो जियान जिसने फैनला और हांगफेंग को मारा है। और जैसे ही बाकी सेक्ट के लीडर ये सुनते हैं, वो लोग भी काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो तीनों सेक्ट के लीडर जियान से बोलते हैं कि तुम लोग आकर के फेंग सिटी का नाम साओ गेट रख दोगे तो ऐसा थोड़ी चलता है। और यहाँ पर वो तीनों सेक्ट के लीडर जियान से बहस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्यून मेडुसा जियान के पीछे आ जाती है और इस ओरा को देख करके वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और जैसे ही उन तीनों को पता चलता है कि जियान के पीछे जो मिस्टीरियस वूमन है वो एक लाइट डाउजोंग पे है, तो वो तीनों जियान से बोलते हैं भैया हमसे गलती हो गई, तुम ही रखो फेंग सिटी को, हम चलते हैं यहाँ से। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जियान उन तीनों को रोक लेता है और उन तीनों से बोलता है कि अगर वो तीनों जियान के साथ लड़ेंगे तो वो फेंग सिटी के कुछ शेयर्स उन्हें भी दे देगा। तो यहाँ पर वो तीनों हेजिटेट कर रहे होते हैं, तो जियान उन तीनों को टायर 6 का एक पिल देने का वादा करता है। जिसके बाद वो तीनों जियान की बात मान जाते हैं। जिसके बाद जियान सभी लोग को बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो सभी लोग जाके अपना काम करो। और वो तीनों सेक्ट के लीडर को जाने के लिए अलाउ कर देता है वहाँ से। जिसके बाद साओली भी अपने ट्रूप्स को बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ और इन तीनों सेक्ट लीडर को जाने दो। और तभी साओली जियान के पास आता है और उससे बोलता है कि भाई मुझे इन तीनों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें इनके ऊपर नजर रखनी होगी। तो जियान भी सर हिलाते हुए साओली को बोलता है कि अगर आज मेडुसा नहीं होती तो शायद ये तीनों मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। और यहाँ पर जैसे ही साओली मेडुसा का नाम सुनता है, वो जियान से बोलता है कि ये क्यून मेडुसा है, जिसके बारे में इसने सुना होता है कि काफी सुंदर और काफी गुस्सैल, बिना सोचे समझे किसी को भी चिकन की तरह काट कूट देती है। तो जियान साओली को बोलता है कि भाई इस राज को राज ही रखना, नहीं तो नजर लग जाएगी। और तभी क्यून मेडुसा जियान से बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं यूनसन से फाइट करूँ। यूनसन एक लाइट डाउजोंग का ओपोनेंट है, तो मैं इतने पावरफुल ओपोनेंट को क्यों प्रोवोक करूं। तो जियान यहाँ पर क्यून मेडुसा को बोलता है कि मैजेस्टी आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पर क्यून मेडुसा जियान को बोलती है कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। तो जिसका जियान रिप्लाई देते हुए क्यून मेडुसा को बोलता है कि मैजेस्टी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा लड़ने के लिए। तो मेडुसा यहाँ पर जियान को बोलती है कि तुम्हारी ये काइंड वर्ड्स मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाले हैं, और जब टाइम आएगा तो मैं सिचुएशन को देखने के बाद तुम्हारी मदद करूंगी। और ये बोलने के बाद क्यून मेडुसा वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर साओली जियान को बोलता है कि भाई मुझे इस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी होप नहीं है, ये लड़की कभी भी पार्टी बदल सकती है। तो जियान यहाँ पर साओली को बोलता है कि मेरा इस लड़की के ऊपर होप बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर साओली जियान से पूछता है तो फिर यूनसन से लड़ने में हमारी मदद कौन करेगा। तो यहाँ पर जियान साओली को बोलता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यूनसन को देख लेगा। जिसके बाद जियान यहाँ पर चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और इस बारे में सोचने लगता है कि अभी रिवेंज लेना मिस्टिक क्लाउड से काफी खतरा होगा, क्योंकि उसे भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यूनसन को हरा सकता है अकेले। और उसे यहाँ पर अभी भी याद होता है पिछली बार कैसे यूनसन ने इतना पावरफुल फॉर्मेशन बनाया होता है, तो अभी तो उनकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ चुकी होगी, तो उसे जल्द से जल्द अपनी भी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज करनी होगी। और ये सब सोच ही रहा होता है जियान अपने मन में, तभी जियान की नजर डार्क ब्लैक रिंग के ऊपर पड़ती है और उसे यहाँ पर याद आता है कि फर्स्ट एल्डर मास्टर को ये ओजुन करके बुला रहे होते हैं। तो इसका मतलब तो मास्टर की पीक स्ट्रेंथ दाओजुन क्लास की पीक पे था। तो इसका मतलब है कि अगर वो मास्टर के लिए एक बॉडी रिफाइन कर दे और उनकी स्पिरिट को उस बॉडी के अंदर डाल दे तो मास्टर की पीक स्ट्रेंथ दाओजुन होगा। तो इसका मतलब मास्टर के सामने यूनसन एक चींटी के बराबर है। लेकिन यहाँ पर जियान को पता नहीं होता है कि उस बॉडी की रिक्वायरमेंट और क्या क्या चीजें चाहिए, इसीलिए सबसे पहले मास्टर की स्पिरिट को रिकवर करना होगा। तो इसीलिए जियान यहाँ पर काफी खुश होते हुए साओली के पास आता है। और यहाँ पर जब साओली भी जियान को देखता है काफी खुश होते हुए, तो साओली भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जियान के पास जरूर कोई रास्ता है, इसीलिए काफी खुश है। और फिर यहाँ पर जियान साओली के पास आता है और उसे बोलता
बोलता है उसे कुछ हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि बेसिकली अपने मास्टर के लिए होता है, उनकी सोल पावर रिकवर करने के लिए, ताकि जब वो मिस्टिक क्लाउड से लड़ रहा हो तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मास्टर उसकी मदद कर सकें। तो यहाँ पर जियान मेडिकल हर्ब्स के नाम लिख करके सावली को दे देता है और यहाँ पर जब सावली उस मेडिकल हर्ब्स के नाम को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस मेडिकल हर्ब्स का पहली बार नाम सुना होता है। और यहाँ पर तभी जियान हांगफेंग की स्टोरी रिंग से काफी सारी मेडिकल पिल्स निकाल करके सावली को दे देता है और उसे बोलता है कि इसे सेल करके कुछ पैसे मिल जाएंगे जिसकी वजह से वो हर्ब्स को खरीद सकता है। तो यहाँ पर सावली भी उन मेडिकल पिल्स को रख लेता है अपने स्टोरेज रिंग में और वहां से निकल जाता है हर्ब्स को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर सावली के चले जाने के बाद जियान एक कमरे के अंदर बैठ करके हांगफेंग की मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को देख रहा होता है जो कि उसने इतने सालों में इकट्ठा किए होते हैं। और यहाँ पर जियान काफी हैरान होता है रेयर कलेक्शन को देख करके। और यहाँ पर जियान सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को देख रहा होता है तो तभी जियान बोलता है कि इस मेडिकल इंग्रेडिएंट से वो स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल बना सकता है। और यहाँ पर तभी जियान को याद आ जाता है कि उसने हाइबोदोंग से वादा किया था कि उसके लिए वो स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल बनाएगा। जिसके बाद जियान यहाँ पर अपना मटका निकालता है और हाइबोदोंग के लिए स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल बनाने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।